जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योतिष। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के मार्च 2022 के मासिक राशि फल के बारे में। कैसी होगी मकर राशि की धन की स्थिति, स्वास्थ्य की, उनके कार्य की, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य की, उनकी नौकरी की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मार्च के महीने में 3 ग्रह राजयोग बना रहे हैं। बुध जो है भद्र योग बना रहे हैं, मंगल रोचक योग और शुक्र मालव्य योग मार्च के महीने में बना रहे हैं, जिससे मकर राशि को बहुत फायदा होने वाला। वो फायदा क्या होगा इस कार्यक्रम में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य में देखा जाए तो मार्च का महीना बहुत खास नहीं है। एक तो क्रोध ज़्यादा रहेगा, बीपी की परेशानी रहेगी, मन अशांत रहेगा। कारण क्या है उसका? मंगल, शनि, चंद्रमा, शुक्र और बुध 5 ग्रह लगन में बैठे हैं, यानी स्वास्थ्य में बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो मार्च में कोई ना कोई शौक मकर राशि में जागृत होगा। या तो वो गायन या वादन करने लगेंगे या फिर मूवी ज़्यादा देखने लगेंगे, ऐसी स्थिति अब बन रही है। साथ ही साथ मार्च में मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि कभी मूड अच्छा रहेगा, कभी मूड खराब रहेगा, समझ नहीं पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि 5 ग्रह आपके शरीर में, आपके मन पर असर डालेंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति में सूर्य और गुरु धन भाव में बैठे हैं। सूर्य कमजोर हैं और गुरु अस्त हैं। तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक धन के लिए अपनों से, मित्रों से या परिवार से वाद विवाद हो सकता है। धन रुक रुक के आएगा जरूर। और 15 से लेकर 31 मार्च के बीच में धन का फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यानी कि धन के लिए अगर मार्च का महीना देखें तो 50-50 रहेगा। इसी प्रकार से परिवार भाव के लिए ये महीना देखें तो परिवार भाव में मार्च के महीने में रोचक योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, जिस कारण से मकर राशि वाले 3 घटना मार्च में हो सकती है। पहला, भूमि का क्रय या विक्रय या रेनोवेशन के योग बनते हैं। दूसरा, किसी सदस्य का रुका हुआ कोई काम आपके फैमिली मेंबर का बन सकता है। तीसरा, किसी सदस्य की हल्की दांत की या बॉडी की सर्जरी भी हो सकती है। एक नेगेटिव जरूर आ रहा है इसमें। इसी प्रकार से संतान भाव में देखा जाए तो संतान भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र लगनगत बैठे हैं, तो मालव्य भद्र योग 2 राजयोग बना रहे हैं। यानी कि संतान की नई मित्रता मार्च में बन सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान की हैबिटों में अच्छा परिवर्तन आएगा, यानी कि टाइम रूटीन अच्छा हो जाएगा, संतान का मूड अच्छा रहेगा और अपने करियर में बड़ी ललायत रहेंगी। तो हैबिटें अच्छी हो रही हैं मार्च के महीने से। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मार्च का महीना बिजी शेड्यूल रहेगा, विद्या के लिए अच्छा है। हाँ, जो भी विद्यार्थी हैं वो वाहन चलाने में सावधानी बरतेंगे, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नौकरी के बारे में अगर हम बात करें तो नौकरी भाव के स्वामी बुध हैं। बुध भद्र योग बना रहे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, जिस कारण से मकर राशि वाले जो नौकरी करते हैं उनके जीवन में मार्च में 4 घटनाएं हो सकती हैं। पहला, पानी या नदी की यात्रा का योग बन रहा है। दूसरा, काम के नए ऑफर आपको मार्च के महीने में प्राप्त हो सकते हैं। धन में यकायक वृद्धि हो सकती है और बॉस से अचानक ही आपको तारीफ या बॉस से निकटता बढ़ सकती है। तो कुल मिला के ये 4 घटनाओं में से आपके साथ में कोई ना कोई घटना हो सकती है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, खासकर प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो जो उनके आपके जो पार्टनर हैं उनको माता पिता से या तो वाद विवाद होगा या माता पिता को कोई ना कोई तकलीफ मार्च में रहने वाली है। करियर में उनको नया ऑफर प्राप्त होगा। करियर ठीक है, पर्सनल लाइफ थोड़ी अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से पति पत्नी की अगर हम बात करें तो पानी समुद्र की यात्रा के योग बनते हैं और आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट मिलेगा या उपहार मार्च में मिल सकता है। तो दाम्पत्य जीवन ठीक है। इसी प्रकार से व्यापारियों की बात कर ले, जो मकर राशि वाले अपना काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, उससे पहले 7210124289 मेरा नंबर है। यदि आप डाउट में है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, व्यापार करनी चाहिए, मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मेरे आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, तो देर मत कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जान के अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। ठीक है जी। अब बात करते हैं व्यापार के बारे में। तो व्यापार भाव में मार्च में
शुक्र का मालव्य योग और रोचक योग, दो राजयोग बन रहे हैं, जिस कारण से व्यापारियों आपके जीवन में मार्च में 4 घटनाएं हो सकती है। पहला, काम में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है या बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। क्यों? दो महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं। भूमि का रेनोवेशन का योग भी बन रहा है, यानी कार्यस्थल में कोई ना कोई काम भी शुरू होगा। तीसरा, कर्मचारी आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। चौथी घटना थोड़ी सी खराब है, आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी या आपको पेनल्टी का भुगतान भी मार्च में करना पड़ेगा। कुल मिला के 3 घटनाएं शुभ है। मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, मैं काफ़ी परेशान था, बहुत जगह गया परंतु मुझे लड़का नहीं मिल रहा था। फिर मैं गुरुजी से मिला, गुरुजी ने मेरी बिटिया को नीलम दिया, मेरा काम हो गया, मेरी बिटिया का रिश्ता तय हो गया। मैं गुरुजी का बहुत एहसानमंद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी मकर राशि के मार्च के राशिफल के बारे में। यह कार्यक्रम कैसा लगता है आपको, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योतिष। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के मार्च के मासिक यानी मंथली राशि फल के बारे में। कैसी होगी पाइसिस की, धन की, परिवार की, उनके काम की, उनकी प्रॉपर्टी की स्थिति, संतान की स्थिति, नौकरी की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, प्रेम की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मार्च में मित्रों 3 बड़े महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं, जिसका फायदा मीन राशि को हो सकता है। बुध द्वारा भद्र योग, शुक्र द्वारा मालव्य योग, मंगल द्वारा रोचक योग। 3 बड़े ग्रह मार्च में मीन राशि वालों को फायदा पहुंचाने वाले, वो कैसे जानते हैं। पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक गुरु अस्त हैं। गुरु अस्त के कारण अस्पताल या डॉक्टर की विजिट आपकी लग सकती है। बीपी, नेत्र और सरदर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। 15 से 31 सब कुछ नॉर्मल है, हेल्थ वेल एंड गुड रहेगी। इसी प्रकार से धन की स्थिति की बात करें तो धन स्थान में आपका रोचक योग बन रहा है। मंगल जो है मार्च में लाभ भाव में बैठे हुए हैं, रोचक योग बना रहे हैं। 2 जगह से धन मिलने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट या शेयर से आपको मुनाफा होगा, या एक्स्ट्रा इनकम होगी, या किसी वस्तु के क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा। तो 2 जगह से आपको धन मिल सकता है। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव के स्वामी बुध हैं। बुध भी लाभ भाव में भद्र योग बना रहे हैं। तो घर में किसी सदस्य को नई नौकरी का ऑफर प्राप्त हो सकता है, या प्रॉपर्टी खरीदने का या रेनोवेट कराने का आपका योग, प्रबल योग मार्च में बन रहा है। यानी कि घर से संबंधित कोई ना कोई काम आप कराने वाले हैं मार्च में। इसी प्रकार से संतान भाव की बात करें तो संतान के लिए सामान्य फलदायक है, कोई इवेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का मार्च में विद्या काफ़ी अच्छी रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, छोटे मोटे एक्सीडेंट चालान के आपके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ किसी से छोटा मोटा धन या गिफ्ट भी आपको मार्च में मिलेगा। इसी प्रकार से मीन राशि वाले उन लोगों की बात करते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनका मार्च में मीन राशि के स्वामी, नौकरी के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य व्यय भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन निर्बल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक काम में टेंशन रहेगी, बॉस से तनाव रहेगा, व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिला के नौकरी में 1 मार्च से 14 मार्च तक तो काफ़ी टेंशन रहने वाली है। इसी प्रकार से 15 से 31 मार्च सब कुछ सामान्य रहेगा, यानी 1 से 14 अगर आपने निकाल ली तो सब कुछ बढ़िया है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में अगर देखा जाए, पहले बात करते हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का चालान कट सकता है। पार्टनर को हेल्थ की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम मार्च में रह सकती है। पति पत्नी की बात करें तो पार्टनर को अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। पार्टनर का धन भौतिक वस्तु पे खर्च भी होगा। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप खरीदने के योग या गिफ्ट मिलने के योग आपके पार्टनर के चल रहे हैं। इसी प्रकार से व्यापार के बारे में बात करते हैं। जो मीन राशि वाले भाई और बहन अपना व्यापार करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक गुरु अस्त होने से काम बहुत ज़्यादा मंदा रहेगा। यानी कि क्लाइंट एक तो वाद विवाद बहुत ज़्यादा करेंगे, कर्मचारियों से इशू आपके ज़्यादा रहेंगे, सरकार को भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के
जो मार्च का महीना है व्यापारियों की परीक्षा लेगा, काम बिल्कुल डाउन और खर्चे पे खर्चा बढ़ा रहेगा। तो कुल मिला के व्यापारियों का जो मार्च का महीना बड़ा संघर्षकारी रहने वाला है। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने काफ़ी समय पहले से बहुत पूजाएं करी हैं, बहुत पाठ पूजा करी है, तो आपको कैसा रिजल्ट मिला और क्या आपका कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पंडित जी के पास आने के बाद हमें पता चला मंत्रों की शक्ति क्या है जी। और मंत्रों की शक्ति ऐसा है कि जब तक किसी को उसका फल ना मिले तो पता नहीं चलता कि मंत्रों में कितनी शक्ति है। जो भी व्यक्ति जो चीज़ भी करता है बस मन से करे, मन से करने पे ही उसका फल हमें प्राप्त होगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको जो आपने पूजा पाठ करा है उसका कैसा रिजल्ट रहा आपके जीवन में? 100% रिजल्ट रहा है और उसका हमको ये है कि अच्छा ही देखने को मिला। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी धनु के मासिक राशिफल मार्च 2022 के बारे में कि धनु राशि की इस महीने कैसी होगी, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, स्वास्थ्य की, संतान की, उनके दाम्पत्य की, उनके प्रेम की स्थिति और उनकी नौकरी की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मार्च में 3 राजयोग बन रहे हैं। बुध द्वारा भद्र योग बन रहा है, शुक्र द्वारा मालव्य योग बन रहा है तथा मंगल द्वारा रोचक योग बन रहा है। यानी कि 3 राजयोग मार्च में बन रहे हैं जिसका फायदा धनु राशि को बहुत अच्छा होने वाला। आप किस चीज में फायदा होगा इस कार्यक्रम में जानते हैं। पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो स्वास्थ्य मार्च में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, क्योंकि गुरु अस्त हैं, तो आपके अंदर क्रोध अधिक रहेगा, किसी से बहस होगी, भाई बहनों से बहस होगी और पेट संबंधी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में आपको रहने वाली है 1 तारीख से 15 मार्च के बीच में। 16 से 31 सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है स्वास्थ्य में। धन की स्थिति की बात करें धनु राशि वालों की तो रोचक योग, मालव्य योग और भद्र योग 3 योग बन रहे हैं, जिससे कि धनु राशि को मार्च में देखा जाए तो 3 बड़ी सूचनाएं प्राप्त होगी धन संबंधी। अब वो 3 बड़ी सूचनाएं क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें अच्छी खासी धन वृद्धि आपको होगी। दूसरा, रुका हुआ जो पैसा है जो मिल नहीं रहा था वो आपको मार्च में मिल सकता है। तीसरा, किसी वस्तु के क्रय विक्रय से भी आपको धन लाभ होगा। तो 3 बड़ी घटनाएं मार्च में हो रही है। साथ ही साथ मंगल रोचक योग बनाने से अगर आपका काम विदेश से संबंधित है तो विदेश से भी आपको कोई काम मिलेगा या अच्छा धन प्राप्त होगा, बशर्ते कि आपका काम बाहर से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि मंगल मार्च में राजयोग बना रहे हैं। अब परिवार भाव की बात कर लें तो परिवार भाव में मार्च में देखा जाए तो परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा, पहाड़ की यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा में कुछ टेंशन रहेगी या स्वास्थ्य संबंधी छोटे मोटे इशू रह सकते हैं। यानी कि यात्रा का योग तो बन रहा है लेकिन उसमें कुछ टेंशन है। इसी प्रकार से संतान भाव की अगर बात करें तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक रोचक योग संतान का बन रहा है। तो संतान की इच्छा पूर्ति होती है, या तो उनको कोई मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जो वो मांग रहे थे वो उनको मिलता है, या फिर संतान को मार्च में कोई गिफ्ट मिलने वाला है। संतान बड़ी अगर आपकी है तो उनके धन में वृद्धि, काम में वृद्धि, काम में परिवर्तन, फील्ड चेंज के योग भी मार्च में बन रहे हैं। यानी मार्च बहुत महत्वपूर्ण है सभी राशियों के लिए। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक विद्या अच्छी रहेगी और एकाध दूर दराज की या पैतृक गांव की आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं। इसी प्रकार से नौकरी की बात कर लेते हैं। जो धनु राशि वाले नौकरी करते हैं 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मालव्य योग, भद्र योग और कहीं ना कहीं रोचक योग, 3 राजयोग नौकरी भाव में बन रहे हैं। जिससे क्या होगा, जिससे धनु राशि को 3 महत्वपूर्ण नौकरी से संबंधित घटनाएं जीवन में मार्च में हो सकती है। पहला, नई नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है, काम में परिवर्तन होगा या नौकरी चेंज हो जाएगी, या नौकरी का में आप कोई बड़ा डिसीजन मार्च में लेने वाले हैं और रुका हुआ काम आपको मिल सकता है या रुका हुआ इच्छा आपकी पूरी मार्च में हो सकती है बिकॉज ऑफ 3 महत्वपूर्ण राजयोग के कारण। अब दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं।
तो देखा जाए तो आपके पार्टनर को पद धन लाभ मार्च में हो सकता है और पार्टनर आपको कोई ना कोई पार्टी देगा, यानी उसके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। पति पत्नी की बात कर लेते हैं, किसी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा और पार्टनर की समस्या का हल निकलेगा। कुल मिलाकर जिस समस्या से आपका पार्टनर परेशान था, तो मार्च में उस समस्या का भी हल निकल रहा है। अब बात करते हैं व्यापारियों की, यानी कि जो अपना काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका मार्च का महीना सेल टारगेट कैसा रहेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मार्च में भद्र योग, रोचक योग, मालव्य योग, तीनों ही व्यापारियों के व्यापार में बन रहे हैं, यानी कि 3 बड़ी घटनाएं व्यापार में भी होगी। धनु राशि वालों याद रखिएगा, पहला, काम में अचानक बहुत तेजी आ जाएगी, कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है, या वीआईपी, या कहते हैं ना वीआईपी और जो ग्राहक है उनकी वापसी होगी, जिससे कि आपका संस्थान में काम बढ़ जाएगा। तो ये 3 बड़ी घटनाएं आपके व्यापार में होगी। जय माता दी। जय माता दी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हैं और आपका अनुभव कैसा रहा। जब आप शुरू में आए थे तब हमने आपको कुछ रत्न भी पहनाए थे, तो कैसा रहा आपका अनुभव, आप थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छा लगा मुझे, जो रत्न पहनाए उससे बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। और जो मेरी परेशानियां थी और घबराहट होती थी मुझे, और कहीं जाती थी मैं तो कोई एकदम हीन भावना से आती थी, उससे मतलब मुझे काफ़ी अच्छा वो हुआ। और हर फील्ड में मतलब काफ़ी, जैसे सुनहरा चमकता हुआ है ऐसे मैं चमकने लगी थी। और उसके बाद फिर पंडित जी से संपर्क, थोड़ा सा मुलाकात नहीं हो पाई और बहुत ढूंढने की कोशिश की, पंडित जी को नहीं मिली। और आज मेरा सौभाग्य है कि इतने टाइम के 5 साल के बाद मैं आज पंडित जी से मिल रही हूँ। और ढूंढ के बड़ी परेशान हो गई थी पंडित जी को मैं, और बहुत अच्छा लगा और बहुत मुझे वो रत्नों से बहुत फायदा। और मूंगा भी दिया था, सुनहरा और मूंगा दिया था, और बहुत अच्छा रहा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और गुरुजी की कृपा भी बनी बिल्कुल रहे। बिल्कुल, इन्हीं की कृपा के लिए आई हूँ मैं, गुरुजी की कृपा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी धनु राशि के मार्च 2022 के राशिफल के बारे में। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योति। स्वागत है मेरे YouTube, Facebook चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मार्च के मासिक राशिफल, यानी कर्क के मार्च के मासिक राशिफल के बारे में। कैसी होगी कर्क राशि की, धन की, परिवार की, स्वास्थ्य की, दाम्पत्य की, प्रेम की, नौकरी की, व्यापार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्च में कर्क राशि में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, क्योंकि 3 ग्रह राजयोग बना रहे हैं। बुध भद्र योग बना रहा है, मंगल रोचक योग बना रहा है और शुक्र मालव्य योग बना रहा है, जिस कारण से कर्क राशि को बड़ा फायदा होने वाला है। अब वो फायदा क्या है, इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य भाव में आपका लक्ष्मी योग बन रहा है, यानी मार्च में काफ़ी यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं कर्क राशि वालों को करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा पार्टी और जश्न भी मनाने का अवसर प्राप्त होगा, या पार्टी में जाएंगे आप। साथ ही साथ नए मित्र भी आपके मार्च में बन रहे हैं और खूब शॉपिंग आप करने वाले हैं। तो कुल मिला के मार्च का महीना स्वास्थ्य के और मन के लिए तो बहुत अच्छा है। अब धन की बात कर लेते हैं। तो धन की स्थिति के लिए देखा जाए तो धन भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य इस वक्त कमजोर है, तो 1 तारीख से लेकर 13 मार्च तक देखा जाए तो छोटी मोटी धन की हानि आपको रहेगी। धन कमाने में और धन प्राप्ति में अच्छी खासी कठिनाइयां आपको रहेगी। और 14 तारीख से 31 तारीख के बीच में रुका हुआ धन भी मिलेगा और धन की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। यानी कि धन की स्थिति मार्च में मोटा मोटा कहें तो 2 भागों में बढ़ती है, 1 से 13 खराब, 13 के बाद स्थिति ठीक है। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में मार्च के महीने में मालव्य रोचक योग बन रहा है, यानी कि 2 बड़ी खुशखबरी परिवार की ओर से आपको मिल सकती है। आपके परिवार के सदस्य को या तो भूमि या वाहन का लाभ होगा, यानी कि आपका कोई सदस्य प्रॉपर्टी खरीदेगा, भाई बहन, या फिर वाहन खरीदेगा। दूसरा, आपके परिवार के अंदर शादी या संतान संबंधी रुका हुआ काम भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 बड़ी सूचनाएं आपको मिलेंगी। संतान भाव में देखा जाए तो संतान यदि आपकी बड़ी है, और ये जो योग बन रहा है मार्च में, वो बन रहा है रोचक योग, जो कि संतान को बड़ा लाभ देने वाला है। पहला तो संतान कोई मोबाइल, टीवी, लैपटॉप खरीदने वाली है।
यानी एक्सपेंसिव आइटम मार्च में खरीदेगी आपकी संतान। संतान का कोई शुभ समाचार करियर से रिलेटेड आपको सुनाई देगा। संतान का पार्टी समारोह या यात्रा में जाने का भी योग बनता है। तो कुल मिला के संतान के लिए तो अच्छा ही है, चाहे आपके लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन संतान के लिए मार्च का महीना बड़ा अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का भी मार्च के महीने में रोचक और भद्र योग बन रहा है। पहला चीज, विद्यार्थी अब जो है मार्च में कोई स्ट्रिक्ट निर्णय लेने वाले फील्ड चेंज को लेकर, यानी फील्ड क्या लेनी चाहिए, किस तरह की लेनी चाहिए आगे भविष्य में, वो मार्च में क्लियर हो जाएगा। आपका मार्च में यात्रा का योग भी नजर आ रहा है, लेकिन यात्रा में पार्टी फंक्शन होगी, जमकर विद्यार्थी लोग उत्पात मचाएंगे, लेकिन सावधानी रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं नौकरी वालों के बारे में। जो कर्क राशि वाले नौकरी करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो नौकरी के स्वामी गुरु है, गुरु छठे के स्वामी होकर अष्टम भाव में चले गए हैं। जबरदस्त विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा इस विपरीत राजयोग का, क्योंकि गुरु अस्त बैठे हैं। इसलिए 1 तारीख से लेकर 20 मार्च तक पद प्रमोशन में रुकावटें रहेंगी, काम में अच्छी खासी टेंशन रहेगी। हो सकता है कि कुछ लोग की नौकरी में बहस हो जाए, वो नौकरी छोड़ दें। 21 तारीख से 31 तारीख के बीच में अच्छी स्थिति रह सकती है। कुल मिला के ये जो महीना नौकरी वालों के लिए ठीक ठाक महीना है, लेकिन 20 तारीख के बाद याद रखिएगा। और मित्रों, एक और सूचना देना चाहता हूँ आपको। जैसा कि आप जानते हैं 7210124289 मेरा मोबाइल नंबर है। यदि आपको करियर में कोई प्रश्न जानना है या विदेश, व्यापार, शादी संबंध से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए, आप बड़े दुविधा में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन राय देगा, तो आप क्या करें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नि संकोच नि डाउट आप मुझे भेजिएगा। आपको ज्योतिष के अनुसार समस्या का समाधान, कुंडली का विश्लेषण मेरी ओर से करके आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल देर ना करें, आप 7210124289 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे अपनी डिटेल आप जरूर लिखें। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में पहले बात करते हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में। तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए मार्च का महीना वंडरफुल अच्छा रहेगा। एक तो प्यार प्रेम को बढ़ाने वाला रहेगा, प्लस आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट भी मिलेगा। हो सकता है आप ही दे दें गिफ्ट या उनका परिवार दे दे। और पार्टनर के करियर में भी अच्छी खासी ग्रोथ रहेगी। पति पत्नी की बात करें तो पार्टनर के साथ में आपके यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 5-7 दिन, 1 हफ्ता आप बड़ा एंजॉय करेंगे, यानी कि आनंद में बिताएंगे और जमकर पार्टनर के साथ में खरीदारी, शॉपिंग करेंगे। तो कुल मिला के पति पत्नी का मार्च का महीना बड़ा आनंदित रहने वाला है। अब बात करते हैं व्यापारियों के बारे में। तो मार्च के महीने में रोचक योग बन रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो व्यापारी लोग हैं वो कार्यालय में, अपने व्यापार या संस्थान में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या तो कोई गाड़ी खरीदने वाले हैं, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले, या मशीनरी खरीदने वाले हैं जो भविष्य में उनको बहुत लाभ देगी, या फिर कार्यालय का रेनोवेशन होने के योग नजर आ रहा है। मार्च के महीने में खूब धन और खूब काम आपको मिलेगा, और ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा उसके लिए पार्टी भी होगी। तो व्यापारियों के लिए मार्च का महीना रोचक योग बना रहा है, जो कि व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। कुलदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा है, थोड़ा आप बताएंगे? देखिए, यहाँ आने से पहले मेरा नाम कुलदीप सिंह है। तो ऐसा था जैसे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, परंतु ये इस दरबार में आने के बाद जोशी जी से मिला, प्रकाश जी से मिला, आप लोगों से मिला, तो मेरा घर परिवार, सबसे पहले तो मेरा संतान सुख मिला, जो कि जिसमें मुझे बड़े संकट आ रहे थे। 2 बार बच्चा मिसकैरेज हुआ, परंतु जब जोशी जी ने बताया कि पितर दोष है, उसका निवारण आप करिए, वो किया, और विद इन 1 ईयर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई, जो कि मेरे लिए एक बहुमूल्य उपहार था। उसके साल भर के बाद ही मुझे ग्रेटर नोएडा में अपने घर मिला गिफ्ट के रूप में। आज मैं अपने घर में रह रहा हूँ पिछले 20 साल से। बिटिया हुई, और आज आप लोगों की दुआओं से बेटे का जो आपने काल सर्प योग का पूजा करवाया 1 साल के बाद, आज मेरा बेटा कनाडा में सेटल है, वहाँ जा चुका है हायर स्टडी के लिए। और ओवरऑल सारा देखा जाए तो कि
जो मैं चाहता था मुझे अपनी चाहत से भी कई गुना ज़्यादा मिला यहाँ आने के बाद। प्रकाश जी से बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और उसको नियमित रूप से करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, जिसका कि मुझे ही फ़ायदा हो रहा है। हाँ, और आंतरिक शांति में भी फ़ायदा हो रहा है, सुख समृद्धि में भी फ़ायदा हो रहा है, परिवार की खुशहाली में भी फ़ायदा हो रहा है। तो इससे ज़्यादा मैं छोटे शब्दों में यही कहूँगा। बिल्कुल, जैसा गुरुजी ने आपको बताया है उपाय, वैसा आपने उपाय किया है और उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त हुआ। बिल्कुल, जैसा प्रकाश जी ने बताया, गुरुजी ने बताया कि जैसे जैसे कोई दान करना है या स्टोन पहनना है या कोई गाय को चारा खिलवाना है, जो भी ABCD बताया वो सब मैं नियमित रूप से किया हूँ। और उस करने के बाद मुझे जो आंतरिक शांति भी मिली और वैभव सुख भी मिला, सांसारिक भौतिक सुख भी मिला, वो अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि यानी विर्गो के मार्च के मासिक राशिफल के बारे में। कैसी होगी कन्या राशि की, धन की, परिवार की, स्वास्थ्य की, उनके प्रोफेशन की स्थिति, उनके करियर की स्थिति और उनके रिलेशनशिप की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्च में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, यानी कि 3 ग्रह विशेष राजयोग बना रहे हैं। यानी कि मंगल रोचक योग बना रहे हैं, बुध भद्र योग बना रहे हैं और शुक्र मालव्य योग मार्च में बना रहे हैं, जिसका लाभ कन्या राशि को बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। और मार्च के महीने में यात्रा आपकी कन्या राशि वालों की हो सकती है, यानी कि छोटी मोटी यात्रा भी होंगी, बड़ी यात्रा भी होंगी और विदेश यात्रा भी होंगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ संतान और परिवार के साथ में कोई मूवी या किसी समारोह में जाने का भी अवसर प्राप्त होगा और परिवार के साथ में शॉपिंग करने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए मार्च का महीना बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं धन की स्थिति कन्या राशि की। तो धन में तो जबरदस्त 3 राजयोग बने हुए हैं, मालव्य योग, भद्र योग और रोचक योग, जिससे कि 4 बड़ी महत्वपूर्ण धन से संबंधित सूचना आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ, 4 सूचना आपको प्राप्त होगी। पहली सूचना जो मार्च में संतान कोई ना कोई धन, कोई उपहार आपको देगा या रुका हुआ धन आपको मिलेगा या किसी वस्तु के विक्रय करने से यानी कि बेचने से आपको ज़बरदस्त मुनाफा होगा और साथ ही साथ कई शेयर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट में भी आपको ज़बरदस्त मुनाफा होगा या रुका हुआ विदेशों से रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। तो एटलीस्ट 4 जगह से आपको कोई ना कोई मिनिमम इनकम जरूर प्राप्त होगी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा योग, 3 योग आपके लिए बड़ा विशेष लेके आए हैं। इसी प्रकार से परिवार भाव में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक परिवार भाव में सब कुछ सामान्य है। बस पिता को हाथ पैरों में दर्द की तकलीफ, थोड़ी बहुत हल्की चोट के योग बन रहे हैं मार्च के महीने में। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों का मार्च के महीने में त्रिक योग बन रहा है, मंगल चंद्रमा बुध एक साथ हो जाता है। तो विद्यार्थियों का मन अशांत रहेगा, मन के अंदर कन्फ्यूजन रहेगा, मैं ये करूँ या ना करूँ, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की आपके अंदर चिंता पूरे मार्च भर रहेगी। तो कुल मिला के दुविधापूर्ण मार्च का महीना रह सकता है। अब बात करते हैं संतान की। तो संतान भाव बहुत अच्छा है मार्च में। देखा जाए तो आपकी संतान आपको कोई शुभ सूचना करियर या अपने पर्सनल का इवेंट से रिलेटेड आपको मार्च में दे सकती है और संतान के नौकरी में बहुत बड़ा परिवर्तन भी मार्च में ही होने वाला है। वेट एंड वॉच करें। अब नौकरी के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक, क्योंकि सूर्य कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं आपको बॉस की डांट सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ काम में बहुत ज़्यादा कठिनाई रहेगी। कन्या राशि वाले जो नौकरी करते हैं ध्यान से सुन लें, इसमें कोई गलती ना करे, ज़्यादा छुट्टी ना करे, बॉस से ज़्यादा झूठ ना बोले, नहीं तो बड़ी दिक्कत आपको सहनी पड़ेगी। 14 तारीख से 31 तारीख की स्थितियाँ बहुत अच्छी है। छुट्टी लेनी है तो इस समय पे लें या कोई बहाना बनाना है तो इस समय पे लें। 14 से 31 की स्थितियाँ सामान्य है, याद रखिएगा।
इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो सबसे पहले प्रेमी और प्रेमिकाओं से मैं बात करना चाहता हूं, यानी कि कपल से, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका लव एंड अफेयर चल रहा है, उनसे मैं बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूं। एक तो मार्च के महीने में वाद विवाद होने के योग चल रहे हैं और रिलेशन काफ़ी हद तक टूटने के भी योग चल रहे हैं। तो देखिएगा, आपका पेशेंस है, आपकी धैर्य है कि आप कहते हैं ना कि आप रिलेशन को बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते, क्योंकि ग्रह तो बड़ा भारी चल रहा है। अब पति पत्नी की बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, शुगर पार्टनर का बढ़ सकता है और पार्टनर के परिवार में कोई अशुभ सूचना मिल सकती है, यानी पार्टनर के परिवार से कोई अशुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन कन्या राशि का मार्च के महीने में अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं व्यापारियों के बारे में, जो कन्या राशि वाले अपने काम, अपनी फैक्ट्री और दुकान चलाते हैं। उससे पहले मैं बात करता हूं, यदि आप कन्या राशि वाले हैं मित्रों और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, मेरी शादी, रिलेशनशिप या विदेश यात्रा या बाहर जाने में कोई कन्फ्यूजन चल रही है, दुविधा चल रही है, तो 7210124289 मेरा नंबर है। इसमें आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे प्रश्न पूछें। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको उपाय बताएंगे जिससे 101% आपके जीवन में बदलाव आएगा। वीडियो फीडबैक अपलोड करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ज्योतिष में अच्छे रिजल्ट हैं। अब बात करते हैं व्यापार के बारे में। तो व्यापारियों के लिए मार्च का महीना दो जबरदस्त योग बना रहा है, यानी कि भद्र योग और रोचक योग बन रहा है, जिस कारण से 3 बड़ी घटनाएं व्यापार में हो सकती हैं। 3 बड़ी घटनाएं व्यापारियों के लिए क्या है? पहला, काम में बहुत बड़ा ऑर्डर आपको, भारी बल्कि ऑर्डर आपको मिल सकता है, जिसके लिए आप तैयारी नहीं होंगे लेकिन मिल जाएगा। दूसरा, भूमि या दुकान खरीदने का भी योग बन सकता है, या आपके यहाँ कोई स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, कॉमर्शियल स्कीम, तो अगर आप उसमें भरेंगे तो आपका निकलने के चांसेस भी है। तीसरा, सरकार आपके कर्मचारियों से के सहयोग के कारण आपको ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के 3 घटनाएं, अच्छी घटनाएं आपके व्यापार स्थल या व्यापारियों के जीवन में होने जा रही है मार्च में। जय माता दी अमोद जी। जय माता दी। अमोद जी, आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा पंडित जी से मिल करके। मैं अगले 10 साल से जुड़ा पड़ा हूँ पंडित जी से और हर बार मैं मिलता रहता हूँ। जो जो परेशानी आता है मैं पंडित जी को बताता हूँ, उसका मेरे को समाधान हर बार कुछ न कुछ पॉजिटिव मिलता है। जितना बार मैं मिला हूँ हर बार कुछ न कुछ पॉजिटिव मिला है। पंडित जी जो जो बताए हैं वो हमें सब चीज़ जो है ना पॉजिटिव हो रहा है हमारे साथ। हम हर बार जब भी पंडित जी से मिलने आते हैं कुछ न कुछ हम नया चीज़ लेके आते हैं, नया चीज़ पूछते हैं। पंडित जी हमें उसका कुछ न कुछ उपाय बताते हैं और वो हमें आगे चल के ठीक हमारे साथ सही हो जाता है। जो भी गुरुजी ने उपाय बताया, हाँ हाँ, आपके जीवन में बिल्कुल अच्छा प्रभाव- बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा प्रभाव हमारे साथ हो रहा है और मैं अगले 10 साल से पंडित जी से मिल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भी आगे भी आपके जीवन में अच्छा प्रभाव मिले। Thank you। माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता माता दी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योतिष। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला यानी लिब्रा, जिनके स्वामी शुक्र होते हैं, उनके मार्च के मासिक राशि फल के बारे में कि तुला राशि की कैसी होगी, धन की, परिवार की, दाम्पत्य की, रिलेशन की, संतान की, नौकरी की, व्यापार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मार्च में मित्रों बहुत बड़ा चेंज, ग्रह में परिवर्तन आ रहा है। 3 राजयोग मार्च में बन रहे हैं। पहला, बुध द्वारा भद्र योग, शुक्र द्वारा मालव्य योग और मंगल द्वारा रोचक योग मार्च में बन रहा है, जिसका फायदा तुला राशि को होने वाला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य भाव में शुक्र द्वारा मालव्य योग बन रहा है, इसलिए मार्च में स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बुरी आदतों पे भी आपका कंट्रोल आ जाएगा। साथ ही साथ खान पीन की या आपके रूटीन में चेंजेस आएंगे। मार्च में आप में मिरेकल चेंज होगा, यानी कि आप खाने पीने की हैबिट चेंज कर देंगे, उठने जागने की हैबिट चेंज कर देंगे और नया कुछ कोर्स या कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं, नया अध्ययन आप करने वाले हैं। कुल मिला के मार्च का महीना एनर्जेटिक तुला राशि वालों के लिए रहने वाला है। धन की बात करें तो मार्च के महीने में मालव्य योग, भद्र योग, रोचक योग, 3 महत्वपूर्ण राजयोग तुला राशि पे बन रहे हैं, यानी कि 4
धन के बड़े काम तुला राशि के होंगे मार्च में। अब वो 4 बड़े काम क्या हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, विदेशों से अगर आपका काम है तो विदेशों से आपको इनकम प्राप्त होगी या डॉलरों में इनकम प्राप्त होगी, पहली चीज़। दूसरा, किसी वस्तु के क्रय विक्रय से आपको लाभ होने वाला है। तीसरा, जो शेयर और इन्वेस्टमेंट आपने किया उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा मार्च के महीने में। चौथा, माता पिता या परिवार से कोई ना कोई धन लाभ आपको मिलने वाला है। यानी कि 4 बड़े काम आपके मार्च में होने वाले हैं धन से संबंधित। अब परिवार भाव की बात कर रहे हैं तो परिवार भाव में देखा जाए तो मंगल, शुक्र, बुध, शनि, चंद्रमा ग्रह बैठे हुए हैं। 2 बड़ी खुशखबरी आपको परिवार से संबंधित मिल सकती है। पहला, किसी सदस्य का कोई करियर में ग्रोथ का योग आपको मार्च में सुनाई देगा। दूसरा, आपके घर के अंदर जो सदस्य हैं वो भूमि वाहन संबंधी क्रय विक्रय कर सकते हैं, उसकी सूचना आपको सुनाई देगी। या फिर आपके जो परिवार है, परिवार का मतलब आपके भाई बंधु में आपको शादी या संतान से संबंधित जो विघ्न बाधा है वो दूर होती हुई नजर आएगी। यानी कि मैंने तो 3 काम बताए, एटलीस्ट आपके 2 बड़े काम मार्च में होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान के लिए मार्च का महीना सामान्य फलदायक है, कोई ग्रोथ नहीं है। जैसी संतान फरवरी जनवरी में चल रही है वैसा ही होगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए मार्च में बिछड़े हुए दोस्तों से मुलाकात का होगी। यानी कि मार्च का महीना बिछड़े दोस्तों से मुलाकात का वाला है। विद्या के लिए काफ़ी अच्छा महीना है। टीचर आपकी तारीफ करेंगे। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा महीना रहेगा। इसी प्रकार से नौकरी भाव के बारे में बात कर लेते हैं। जो तुला राशि वाले नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए सामान्य फलदायक माह रहने वाला है। सेम रूटीन रहेगा, आप बिजी रहेंगे। 11 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में बॉस से किसी टॉपिक को लेकर हल्की फुल्की झड़प या डांट मिल सकती है। अन्यथा नौकरी के लिए मार्च का महीना आपका सामान्य फलदायक है, कोई ग्रोथ नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो बात करते हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं की। तो रोचक योग बन रहा है, यानी पार्टनर को वाहन या किसी वस्तु का लाभ, करियर में लाभ मार्च में होगा। या तो आपका पार्टनर वाहन खरीद सकता है, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप कुछ ना कुछ खरीदेगा, और करियर में भी आपके पार्टनर का अच्छा योग बन रहा है। इसी प्रकार से पति और पत्नी की बात करें तो जो आपका पार्टनर है वो आपको अपने परिवार से, अपने करियर से रिलेटेड कोई खुशखबरी मार्च में देगा। और पार्टनर के नाम से भूमि और वाहन के योग भी बन रहे हैं। यानी कि पार्टनर और आप मार्च में जमकर किसी टॉपिक को लेकर खरीदारी करने वाले हैं, या घर की वस्तु की खरीदारी करने वाले हैं, या आप कपड़ों की खरीदारी करने वाले हैं। तो कुल मिला के खरीदारी का योग भी बन रहा है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं व्यापारियों की। जो तुला राशि वाले अपना काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, उनका मार्च कैसा रहेगा। तो मार्च में चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग व्यापारी लोगों का बन रहा है। यानी कि उनको देखा जाए तो कोई कॉमर्शियल शॉप खरीदने के योग बन रहे हैं, या दुकान का रेनोवेशन कराने के योग मार्च के महीने में भयंकर तरीके से बन रहे हैं। काम में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा मार्च का महीना। अगर आपके वहाँ कोई कॉमर्शियल शॉप की स्कीम चल रही है तो उसमें आप तुला राशि वाले व्यापारी ट्राई जरूर करना, आपका योग बन सकता है। जय माता दी। बिश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका अपना खुद का अनुभव कैसा रहा, जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों से आपको क्या लाभ मिला। देखिए जी, हम तो पंडित जी से 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और हमारा अनुभव बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा। जो भी उन्होंने उपाय बताए हैं वो मतलब ज़्यादा वो नहीं बताते, जो कहते हैं कि इसका आप ये समाधान करिए, सटीक उपाय। हाँ, मंत्र का जाप करिए, ये करिए और आपको फल मिलेगा। और उसका फल मिलता है। हाँ, और जो भी उन्होंने उपाय बताए हैं, चाहे वो मेरे को लेके बताए हों या मेरे परिवार को लेके बताए हैं, वो कुछ टाइम के बाद उसका फल दिखने को मिल जाता है। आपको जो भी गुरुजी ने उपाय बताया उसका रिजल्ट आपके जीवन में बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव मिला है। उससे शक्ति मिलती है। और मंत्रों में भी शक्ति है, जो आप मंत्रों में तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, मंत्रों में तो शक्ति है ही। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बिश जी। माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।
जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा, उनका मासिक राशिफल कैसा है, कैसी रहेगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की, उनके प्रेम की स्थिति, उनकी नौकरी की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति। और मार्च में मैं आपको बता दूं 3 ग्रह जबरदस्त राजयोग बना रहे हैं जिसका फायदा वृषभ राशि को मिलने वाला है। पहला, शुक्र मालव्य योग बना रहा है, बुध भद्र योग बना रहा है और मंगल रोचक योग बना रहे हैं जिसका फायदा वृषभ राशि को मिलने वाला। वो कैसे, सबसे पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक देखा जाए राहु आपके लगन में बैठे हैं जिस कारण से आपकी बुरी लत बढ़ जाएगी, यानी कि बीड़ी सिगरेट धूम्रपान जो भी आप करते हैं वो बढ़ने वाले के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप ये नहीं खाते हैं तो कम मान के चलिए कि आप झूठ ज़्यादा बोलने लगेंगे। तो कुल मिला के राहु के कारण या तो व्यक्ति झूठ ज़्यादा बोलने लग जाता है या फिर उसके अंदर बुरी लतें बढ़ जाती है। 11 तारीख से 31 तारीख के बीच में देखें तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ किसी गुरु या पंडित जी से मिलने के योग बनते हैं, आश्रम जाने के, मंदिर जाने के योग मिलते हैं, या आप गुरु द्वारा मंत्र या दीक्षा ग्रहण करेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है, यानी कि आपका 11 से 31 का जो समय है वो गुरु दीक्षा का है। इसी प्रकार से धन की बात अगर हम बात करें तो मार्च के महीने में जबरदस्त भद्र मालव्य और रोचक 3 योग बन रहे हैं जिसका प्रभाव ये रहेगा कि वृषभ राशि वालों को 3 जगह से धन प्राप्त होगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, आपको 3 जगह से धन प्राप्त होगा। वो कहाँ से? एक तो इन्वेस्टमेंट से, अगर आप मार्च में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ होगा। शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ होगा। और वस्तु के क्रय से या विक्रय से भी आपको लाभ होगा, यानी सेल एंड परचेज से भी आपको मार्च में लाभ होने वाला है। तो कुल मिला के, और जो आप काम करते हैं उससे तो लाभ आपको होगा ही। कुल मिला के पूरा महीना 3 बेहतर राजयोग के कारण धन में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। परिवार भाव के स्वामी तो सूर्य हैं। सूर्य अस्त गुरु के साथ बैठे हैं। बलहीन सूर्य और गुरु अस्त होने से पिता को टेंशन रहेगी मार्च के महीने, या तो पिता को हेल्थ संबंधी टेंशन रहेगी या पिता के काम रुक जाएंगे या काम से संबंधित टेंशन आपको सुनने में आएगी। साथ ही साथ परिवार में कोई मांगलिक काम भी कैंसिल हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और खासकर देखा जाए तो फिर 17 तारीख से 31 तारीख तक का जो समय है ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें ज़्यादा टेंशन रह सकती है। इसी प्रकार से देखा जाए संतान भाव के बारे में चर्चा करें तो 1 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक संतान को कोई गिफ्ट या कोई उपहार, कोई मोबाइल, कोई कुछ ना कुछ, कोई कपड़े मिल सकते हैं, क्योंकि संतान भाव का स्वामी है बुध, और बुध इस महीने जबरदस्त भद्र योग बना रहा है। तो आपकी अगर बड़ी संतान है तो उनको कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा। साथ ही साथ संतान आपको कोई खुशखबरी भी देगी। संतान के कार्यों में बाधा मार्च के महीने में खत्म होती हुई नजर आएगी। कुल मिला के संतान भाव बहुत अच्छा है। छोटी संतान है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो जबरदस्त भद्र योग मार्च के महीने में बन रहा है। खूब हंसी मजाक होगा, दोस्तों के साथ में पार्टी होगी, साथ में विद्या में भी मन लगेगा, विद्या में भी अच्छा करोगे, नया कुछ सीखने को मार्च के महीने में मिलेगा। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करते हैं, जो वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं, तो मालव्य योग एक्टिव होने से 1 तारीख से 31 मार्च के बीच में नौकरी से संबंधित रुके हुए जितने भी काम है ना आपके, वो मार्च के महीने में बन सकते हैं। बस आपको प्रयास करना है मार्च के महीने में, बॉस से बात करनी है या ईमेल दोबारा करना है, जो आपका जो हेड ऑफिस है उसको अपनी याद दिलानी है। आपका पद प्रमोशन भी बनेगा, साथ ही साथ आपका ट्रांसफर भी लेके आएगा, यानी कि पद प्रमोशन तो होगा ही होगा मित्रों, लेकिन ट्रांसफर के भी आपके योग बन रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो नौकरी भाव में बहुत अच्छा योग मार्च में बन रहा है बिकॉज ऑफ मालव्य योग। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में बात कर लेते हैं।
प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं तो 1 तारीख से लेकर 5 मार्च तक तो आपस में लड़ाई होगी, रूठना मनाना चलता रहेगा, एक दूसरे को देख ही नहीं पाओगे, एक दूसरे पे कमियां निकालते रहोगे, सोचोगे ये महीना तो हमारे रिलेशन के लिए बहुत ही घातक है। 6 तारीख से और 31 तारीख तक देखा जाए तो कुछ दिनों के लिए आपका पार्टनर आपसे दूर जा सकता है अपनी ग्रोथ के लिए, या पार्टनर के परिवार में कोई मांगलिक काम होगा उसके लिए उसको दूर जाना पड़ेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। पति पत्नी की अगर हम बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक अगर देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है, याद रखिएगा। अब वो धमाकेदार कैसे होने वाला है सुनिएगा। पहला कि आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट, कोई उपहार मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, आपका पार्टनर के करियर में ग्रोथ होगी। तीसरा, पार्टनर के आपके परिवार से रिलेशन में भी सुधार होगा, जो मनमुटाव थे वो भी सुधार हो जाएंगे। तो धमाकेदार एंट्री पति पत्नी के रिलेशन और मार्च में रहने वाली है, यानी कि काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से व्यापारियों की बात कर लेते हैं, जो वृषभ राशि वाले अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं या डीलिंग का काम करते हैं, उनका महीना कैसा रहने वाला है। पहला, 1 तारीख से लेकर 13 मार्च तक देखा जाए तो सूर्य कमजोर है, गुरु अस्त है, यानी कि काम 13 तारीख तक मंदा रहेगा। सरकारी कोई नोटिस का जवाब आपको देना पड़ेगा या सरकारी कोई कचहरी का आपको भुगतान करना पड़ेगा। मिस मैनेजमेंट से आप परेशान रहेंगे तो 13 तारीख तक तो आपके आधा महीना तो खराब है। आप 14 तारीख से 31 तारीख के बीच में देखा जाए तो पहले से बेहतर स्थिति है देखा जाए, यानी कि मार्च का महीना व्यापारियों के लिए थोड़ा संघर्षकारी रहेगा। और 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तो खराब ही है महीना, उसके बाद स्थितियाँ सुधार पे आ जाएंगी। जय माता दी। जय माता। लतिका जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं और शायद उस समय पे आपकी कुछ संतान को लेके परेशानी थी, तो आपका अनुभव कैसा रहा है, आप थोड़ा मुझे बताइए। मेरा अनुभव पंडित जी के साथ बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मेरा जब बेटा हुआ था तो उसको कुछ माइनर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसका नाम कुंडली में निकला था खिलेश्वर। तो मैं उसका कुछ प्रॉब्लम भी रहा था, वो वेंटिलेटर पे था। तो पंडित जी ने पूजा वूजा की और उसका नाम भी बदल के बोला कि अगर इस नाम से आप बच्चे का नाम रखेंगे हार्दिक, तो बच्चे में सुधार ही पाएंगे। और आज मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे में बहुत ही इम्प्रूवमेंट है, बोलने में, चलने में। और बाकी भी उम्मीद है कि पंडित जी के साथ में हम जुड़े रहेंगे तो बच्चे में काफ़ी फ़र्क और नज़र आएगा, पर काफ़ी फ़र्क हमें नज़र आया है। चलो, माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, विश्वास है। जय माता। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी वृषभ राशि के मार्च के मासिक राशिफल की। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में, फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मार्च के महीने में सिंह राशि के मासिक राशिफल के बारे में, यानी कि सिंह राशि की कैसी होगी, धन की, परिवार की, स्वास्थ्य की, दाम्पत्य की, प्रेम की, पति पत्नी की, संतान की, नौकरी की, व्यापार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मार्च का महीना बहुत खास रहेगा क्योंकि 3 बड़े राजयोग बन रहे हैं मार्च के महीने में। बुध द्वारा भद्र योग बन रहा है, शुक्र द्वारा मालव्य योग बन रहा है, मंगल द्वारा रोचक योग बन रहा है, जिसका फायदा सिंह राशि को मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक सूर्य कमजोर, गुरु अस्त होने के कारण गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको रहेगी, सर दर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। कब तक? 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। उसके बाद देखा जाए तो 14 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन पैर में हल्की चोट लगने की फिर भी संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के सिंह राशि का मार्च का महीना स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा सा नहीं नजर आ रहा। इसी प्रकार से धन भाव की बात करें तो धन भाव में भद्र योग, रोचक योग, मालव्य योग, 3 योग सिंह राशि के मार्च में बन रहे हैं, यानी 3 राजयोग एक साथ होने से 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 3 जगह से धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी। पहला,
वस्तु के विक्रय से, यानी कि कोई वस्तु बेचेंगे उससे फायदा होगा। दूसरा, मित्र से जो पैसा लेना है या भाई बहनों से पैसा आपको प्राप्त होगा। तीसरा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, या फिर शेयर या जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसका रिटर्न आपको मिलेगा। तो कुल मिला के 3 जगह से एटलीस्ट आपको धन की प्राप्ति मार्च में हो रही है। इसी प्रकार से देखा जाए तो परिवार भाव की अगर हम बात करें तो परिवार भाव में मंगल द्वारा रोचक योग बन रहा है, यानी कि देखा जाए तो परिवार में कोई व्यक्ति मार्च में भूमि या वाहन संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाने वाला है। या तो आपके परिवार में कोई सदस्य वाहन लेगा या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ खरीदारी के योग आपके परिवार में बन रहे हैं। घर में देखा जाए तो किसी व्यक्ति के पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं, क्योंकि मंगल का रोचक योग आपके परिवार पे भी बन रहा है। इसी प्रकार से संतान भाव की बात करें तो गुरु अस्त होने से संतान के काम में होगी कठिनाई, संतान के अंदर घमंड पैदा होगा, यानी कि वो बहुत इरिटेट करेगा मार्च में आपसे, बहुत ज़्यादा बहस आपकी संतान आपसे करने वाली है, बेफालतू की कमेंट आप पे करने वाली है, बेफालतू की टोंड आप पे कसने वाली है। तो कुल मिला के संतान भाव बहुत अच्छा नहीं है मार्च में। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो 1 तारीख से 31 मार्च तक अगर देखा जाए तो विद्या में अच्छा मन लगेगा, साथ ही साथ माता पिता से थोड़ी डांट या बहस हो सकती है इस मार्च के महीने में। और देखा जाए तो कोई ना कोई आपके पिता को अपने करियर से रिलेटेड कोई खुशखबरी भी प्राप्त होगी। तो विद्यार्थियों के लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन माता पिता से डांट फिर भी मिलेगी जब आप अच्छा काम करोगे। इसी प्रकार से नौकरी भाव के बारे में हम बात करते हैं। तो नौकरी भाव के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नौकरी भाव में योग कौन कौन से बन रहे हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मार्च के महीने में नौकरी भाव में भद्र योग बन रहा है, शश योग बन रहा है, यानी कि 2 राजयोग बन रहे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक नौकरी वालों के जीवन में चमत्कारिक चेंज आ सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। पहला, पद धन या प्रमोशन के योग बन रहे हैं, ठीक है जी। साथ ही साथ आपको नया ऑफर भी मार्च के महीने में मिलेगा, अगर आपको सुटेबल लगता है तो आप बिल्कुल ले लीजिए। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, सबसे पहले प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्टनर के काम में कठिनाई पैदा होगी, पहला चीज़ ये, क्योंकि गुरु अस्त सप्तम भाव में बैठे हैं और पार्टनर को हेल्थ संबंधी इशू भी रहेंगे। पार्टनर का मार्च के महीने में चालान भी कटेगा या किसी ना किसी पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ेगा, यानी कि कपल्स में जो पार्टनर हैं उनके लिए बड़ा भारी रहेगा मार्च निकालना। इसी प्रकार से पति पत्नी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए ये जो मार्च का महीना सामान्य फलदायक रहेगा और थोड़ा सा आपके पार्टनर की आपके माता पिता से हल्की फुल्की बहस वाद विवाद हो सकता है, बाकी सामान्य है। इसी प्रकार से व्यापारियों की बात कर लेते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो उनके बारे में यदि हम बात करें तो मार्च का महीना मालव्य योग बना रहा है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक खूब धन खूब काम मिलेगा और संस्थान का कोई काम रुका हुआ पेंडिंग काम भी आपका बनेगा और साथ ही साथ संस्थान में कोई पार्टी या जश्न भी मन रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छा आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री या आपका जो कंसल्टेंसी वाला काम है उसमें आपको ग्रोथ मार्च के महीने में एकदम से हाइट करती हुई नजर आएगी। तो मेरे को जब गुरुजी ने ये पहनाया था, नीली पहनाई थी और सफ़ेद मूंगा और पन्ना पहनाया था, तो उस साल मेरा प्रमोशन काफ़ी अच्छा हुआ था ऑफिस में भी और मेरा काम अच्छा चलता था। क्यों? क्योंकि मार्च के महीने में 3 बेहतरीन राजयोग बन रहे हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज में। फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मार्च के मासिक राशिफल के बारे में, यानी कि कैसी होगी कुंभ राशि की धन की, परिवार की, दाम्पत्य की, उनके परिवार की, उनके रिलेशनशिप की स्थिति, व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्च में 3 राजयोग बन रहे हैं, यानी कि बुध द्वारा भद्र योग बन रहा है, शुक्र द्वारा मालव्य योग बन रहा है, साथ ही साथ
मंगल द्वारा रोचक योग बन रहा है, जिसका फायदा कुंभ राशि को कुछ क्षेत्रों में होने वाला है। वो क्या फायदा होगा, इसके लिए पूरी वीडियो आपको देखनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो 1 तारीख से लेकर 13 मार्च तक, क्योंकि सूर्य आपके स्वास्थ्य भाव में बैठे हैं और कमजोर बैठे हैं और साथ में गुरु अस्त बैठे हैं, तो आपको बीपी की, रक्त विकार, शुगर या कमजोरी, आपको वीकनेस जिसे कहते हैं, वो आपको रहेगी 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। 14 तारीख से लेकर 31 तारीख तक स्वास्थ्य वेल एंड गुड रहने वाला है मार्च में, लेकिन आपको किसी डॉक्टर या अस्पताल से कंसल्टेंसी लेने की आवश्यकता 2-3 बार पड़ सकती है। इसी प्रकार से धन के बारे में बात करें तो धन में 1 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक देखा जाए तो कार्यों में रुकावटें होंगी, किसी सरकारी भुगतान में आपका धन खर्च भी होगा। यानी कि 1 से लेकर 13 तारीख तक धन तो आएगा, लेकिन रुक रुक के और बड़े कलेश से आएगा, यानी रुकावटों से आएगा। 14 तारीख से 31 तारीख के बीच में अगर देखा जाए, धन की स्थिति आपकी नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है और पिता से या किसी मित्र से या जान पहचान से आपको कोई ना कोई आर्थिक सहायता भी मिलेगी, वो 14 मार्च के बाद मिलेगी। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में मार्च के महीने में 2 राजयोग बन रहे हैं, यानी कि रोचक योग, मालव्य योग, 2 राजयोग, यानी 3 बड़े शुभ काम आपके परिवार में मार्च के महीने में बन रहे हैं। या तो किसी की कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, किसी सदस्य कोई ना कोई खुशखबरी आपको देगा, या संतान से या विवाह से या करियर से रिलेटेड। दूसरा, किसी सदस्य का भूमि और वाहन का योग भी मार्च में बन रहा है और किसी सदस्य का किसी सदस्य का विदेश जाने का या दूर जाने का या दूर ट्रांसफ़र, मनोमुताबिक धन वृद्धि और ट्रांसफ़र का योग बन रहा है। कुल मिला के 3 बड़े शुभ समाचार में से कोई ना कोई शुभ समाचार आपके परिवार वाले आपको दे सकते हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों का मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। कोई वस्तु, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप खरीदने के योग नज़र आ रहे हैं या माता पिता आपको दिलाएंगे। साथ ही साथ विद्या के लिए भी अच्छा समय है और नई मित्रताएं विद्यार्थियों की मार्च में होने वाली है। अब संतान के बारे में बात करें तो संतान भाव में भद्र योग बन रहा है, यानी कि आपकी संतान मार्च में 2 बड़ी खुशखबरी आपको देगी। एक तो उनके करियर में कुछ चेंज आएगा, इसकी खुशखबरी देगी, और दूसरा संतान भूमि या वाहन संबंधी कोई काम करेंगी, या तो कोई इन्वेस्ट करेंगी इनमें या खरीदेंगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो 2 बड़ी सूचनाएं मार्च में आपकी बड़ी संतान देगी। यदि आपकी संतान छोटी है तो सब कुछ अच्छा है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के नौकरी भाव के बारे में। तो नौकरी भाव में लक्ष्मी योग बन रहा है, यानी एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर आपको मार्च के महीने में मिलेगी। धन पद में वृद्धि कुंभ राशि वालों की बन रही है मार्च के महीने में, बहुत ज़बरदस्त योग बन रहा है नई नौकरी के, अच्छा धन के, अच्छे प्रमोशन के। लेकिन उसके साथ में परिवार से दूर जाने के या ट्रांसफ़र होने के भी योग नज़र आ रहे हैं, मतलब एक अच्छा होगा और एक बुरा होगा, लेकिन टोटली वो अच्छा ही है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेमी और प्रेमिका के बारे में, यानी कि कपल्स के बारे में, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कपल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। 1 तारीख से लेकर और 31 मार्च तक आपके पार्टनर का अपने माता पिता या अपने परिवार से वाद विवाद के योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर में बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा मार्च के महीने में और पार्टनर को कोई ना कोई नुकसान सहने को मिलेगा मार्च के महीने में। वहीं पर पति पत्नी की बात करें तो 1 तारीख से 31 तारीख तक सब कुछ सामान्य फलदायक है। हाँ, थोड़ा आपके पार्टनर को माइग्रेन, दांत दर्द और बीपी की समस्या मार्च के महीने में थोड़ी बहुत रह सकती है, बाकी सब नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले व्यापारियों के बारे में, जो व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उसके बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक रोचक योग बन रहा है, यानी कि भूमि खरीदने के योग नज़र आ रहे हैं। आप भूमि कैसी खरीदेंगे, या तो आप दुकान खरीदेंगे, कॉमर्शियल शॉप खरीदेंगे, या आप कोई भूमि खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के ऑफिस से संबंधित आपकी खरीदारी होने वाली है मार्च के महीने में।
काम बहुत अच्छा रहेगा, धन में वृद्धि रहेगी, इन्वेस्टमेंट भी मार्च के महीने में बहुत अधिक रहेगा। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए मार्च का महीना वंडरफुल रहेगा, ये याद रखिएगा। माता दी कोठारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका अपना जो अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बता दिए। मैं तकरीबन 15-16 सालों से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जब जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुजी के पास आता हूँ और मुझे उसका समाधान मिलता है। और जब भी आया हूँ मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, अच्छी एक राह दिखाते हैं और जैसे जैसे वो उपाय बताते हैं उनके अकॉर्डिंग हम वो उपाय करते हैं और अच्छा ही होता है। तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी गुरुजी ने मंत्र दिया, उपाय दिया, आपने उसको किया और आपके जीवन में उसका अच्छा प्रभाव। जी बिल्कुल जी। चल ठीक है, जय माता दी। बाकी माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जी जय माता दी। जय माता। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योति, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मार्च के महीने के मंथली राशिफल एरीस यानी मेष के बारे में। मार्च के महीने में 3 ग्रह बहुत अच्छे राजयोग बना रहे हैं। बुध भद्र योग बना रहे हैं, शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, मंगल रोचक योग बना रहे हैं। मेष राशि के लिए मार्च का महीना बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। वो कैसे, इस कार्यक्रम में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य 3 भागों में मार्च का महीना बटा हुआ है। पहला 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक मेष राशि वालों को क्रोध बहुत आएगा, माता पार्टनर से वाद विवाद भी होंगे। 10 तारीख से लेकर और 22 तारीख के बीच में देखा जाए तो अचानक ही क्रोध चला जाएगा, आप वस्तुओं के शौकीन हो जाएंगे। एक तो शॉपिंग बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, फिल्में ज़्यादा देखने का मन करेगा और कोई वस्तु जरूर क्रय कर लेंगे, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ आप क्रय जरूर करेंगे। फिर 23 से लेकर 31 तारीख के बीच में आपका मूड मजाकिया हो जाएगा, बड़े मूडी स्वभाव के आप हो जाएंगे। मूड करेगा तो आप काम करेंगे, मूड नहीं करेगा तो छुट्टी करेंगे, मजाक करेंगे, व्यंग करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। कुल मिला के आपका जो मूड है ना, वो मार्च में 3 भागों में बट रहा है, यानी कि समझ नहीं आ रहा कि मेष राशि वालों का मूड क्या कह रहा है। इसी प्रकार से धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव में जबरदस्त मालव्य योग बन रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक 2 जगह से छोटा मोटा धन आपको प्राप्त होगा। 16 तारीख से 31 तारीख में देखा जाए तो धन संबंधी बड़ा कोई काम आपका बनने वाला है। कुल मिला के मार्च का महीना मालव्य योग होने के कारण बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक देखा जाए तो माता को हल्की स्वास्थ्य की टेंशन लगी रहेगी। माता को बीपी, सर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द की समस्या लगी रहेगी। 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आपका या तो वाहन या प्रॉपर्टी के रेनोवेट कराने का योग नजर आ रहा है या प्लॉट खरीदने का योग बन रहा है, वो भी जबरदस्त योग बन रहा है। इसी प्रकार से मार्च में देखा जाए तो चंद्रमा और मंगल मिलकर लक्ष्मी योग बना रहे हैं, यानी कि भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई बड़ा काम आप करने वाले हैं या आपके परिवार में कोई ना कोई सदस्य करने वाला है, ये परिवार भाव में मार्च बता रहा है। इसी प्रकार से संतान भाव की बात करें तो संतान भाव के स्वामी है सूर्य बेशक लाभ भाव में बैठे हैं लेकिन गुरु अस्त के साथ बैठे हैं और सूर्य भी कमजोर हो गए हैं। तो कमजोर सूर्य देखा जाए तो संतान की आदतों से आपको बहुत गुस्सा आएगा, संतान पे वाद विवाद भी हो सकता है, संतान से थोड़ी झड़प भी हो सकती है और देखा जाए तो स्कूल और काम को लेकर संतान को सुनना पड़ेगा, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी सुनना पड़ेगा। कुल मिला के जो संतान भाव है, संतान भाव मार्च में बहुत अच्छा नहीं है। 10 तारीख से लेकर 31 तारीख तक अगर देखा जाए तो संतान के साथ में कोई पूजा पाठ आप करा सकते हैं या तीर्थाटन यानी तीर्थ यात्रा में संतान के साथ जा सकते हैं। कुल मिलाकर संतान भाव बहुत अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए बात कर लेते हैं तो मार्च के महीने में विद्यार्थी बिजी रहने वाले हैं और माता पिता से डांट उनको
कारण बेकारण मिलती ही रहेगी, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ टीचर से भी उनको डांट मिलती रहेगी। कुल मिला के मार्च का महीना विद्यार्थियों के लिए संघर्षकारी रहने वाला है। इसी प्रकार से नौकरी भाव में बात कर लेते हैं। नौकरी भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध भद्र योग बना रहे हैं, और मार्च के महीने में 3 ग्रह बहुत जबरदस्त राजयोग बना रहे हैं। उसमें से दूसरा राजयोग नौकरी भाव में मेष राशि का बन रहा है, यानी कि भद्र योग और शश योग बनाने से, यानी कि 2 राजयोग बनने से 1 मार्च से लेकर और 31 मार्च के बीच में देखा जाए तो ऑफिस में बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है, जिसका लाभ आपको होगा, यानी कि मेष राशि वाले जातकों को होगा। आपको तारीफ मिलेगी, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, साथ ही साथ नए काम के आपको ऑफर मिल सकते हैं, पद धन में वृद्धि हो सकती है, यानी कि ये जो उथल पुथल है मेष राशि वालों के लिए बड़ी लाभकारी है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो कपल्स के बारे में अगर हम बात करें तो मालव्य योग बन रहा है, जिस कारण से देखा जाए तो दोस्तों के साथ में पार्टी में जाने के अवसर प्राप्त होंगे मार्च के महीने में, और पार्टनर अपने करियर से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी देगा, तो कपल्स के लिए तो अच्छा ही है। अब बात कर लेते हैं पति और पत्नी की। तो आपका जो पार्टनर है हाथ पैरों में दर्द की समस्या, सर दर्द की समस्या, माइग्रेन की हल्की फुल्की समस्या से मार्च के महीने में ग्रसित रहेगा, और पार्टनर के साथ में यात्रा के योग या किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग भी आपके बन रहे हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का नॉर्मल है। बस आपका पार्टनर हेल्थ के इशू मार्च के महीने में पार्टनर को रह सकते हैं। इसी प्रकार से व्यापारियों की बात कर लेते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, काम चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा। उनका जो ये महीना है 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 10 मार्च तक देखा जाए काम बहुत तेज रहेगा, आपको काम से संबंधित कोई खुशखबरी आपको जरूर प्राप्त होगी काम के अंदर। फिर 11 से 31 तारीख के बीच में देखते हैं तो आपके बनाए गए प्रोडक्शन की तारीफ होगी, आपके प्रोडक्ट की तारीफ होगी, और रिपीट कस्टमर बहुत ज़्यादा आपके पास आने लगेंगे और काफ़ी अच्छे ऑर्डर रहेंगे। तो कुल मिला के व्यापारियों को अगर देखा जाए तो मार्च का महीना बहुत लाभकारी रहेगा। जय माता दी पूनम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका अनुभव कैसा रहा गुरु जी के साथ। जय माता दी, मेरा गुरु जी के साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा, और मैं पिछले कई सालों से गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ, और आज बहुत मुश्किल से मेरे को गुरुजी से मिलने का मौका मिला। मेरे को अब तक गुरुजी ने जो भी प्रेडिक्शंस की हैं वो पत्थर पे लकीर की तरीके से आई हैं, और जैसा उन्होंने बताया वैसा मेरे साथ हुआ है। और जहाँ उन्होंने मुझे पॉजिटिव बताया, जैसे मेरी बिटिया के लिए उन्होंने बताया कि भाई ये बाहर जाएगी या बाहर सेटल होगी और ये बहुत सक्सेस करेगी, तो बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। और जैसा उन्होंने मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए बताया था वो भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। तो मैं बहुत दिनों से चेज़ कर रही थी पर गुरुजी से मिलने के लिए, बट आज मुझे जाके बहुत मुश्किल से टाइम मिला है। शायद मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट होना था, तो आज मुझे टाइम भी मिल गया और आज मैं गुरुजी के पास आ भी गई हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी के दर्शन हो गए, और ऐसी माँ की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। जय माता दी। जय माता दी। तो कुल मिला के अगर टोटल देखा जाए तो मेष राशि के लिए मार्च का महीना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 ग्रह अच्छे राजयोग बना रहे हैं। एक तो बुध द्वारा भद्र योग बन रहा है, और मंगल द्वारा रोचक योग बन रहा है, और शुक्र द्वारा मालव्य योग बन रहा है, जिसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योतिष, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि मार्च 2022, यानी कि मिथुन राशि का कैसा रहेगी धन की, परिवार की, स्वास्थ्य की, दाम्पत्य की, उनके प्रेम की, उनके व्यापार की, उनकी नौकरी की स्थिति मार्च के महीने में। इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा प्रकाश डालेंगे। मित्रों पहले मैं बताना चाहूँगा कि मार्च के महीने में 3 बहुत बड़े राजयोग बन रहे हैं, यानी कि बुध द्वारा भद्र योग, शुक्र द्वारा मालव्य योग और मंगल द्वारा रोचक योग बन रहा है, जिससे मिथुन राशि को विशेष फायदा होगा। वो फायदा क्या है इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में।
सो स्वास्थ्य भाव के स्वामी बुध हैं, बुध इस समय पे अष्टम भाव में मार्च में पड़े हैं। तो 1 तारीख से लेकर 17 मार्च तक मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाओं को हल्की चोट के या गुम चोट के योग बन रहे हैं। मार्च में रिलेशन में बड़ा सुधार होने वाला है, या तो आप अपने सगे संबंधी से मिलने वाले हैं, कुछ दिन बिताने वाले हैं, और पूरा का पूरा मार्च का महीना बड़ा आनंद पूर्वक रहने वाला है, यानी कि मन को बड़ा सुकून और शांति देने वाला मार्च का महीना रहेगा। अब बात करते हैं धन की स्थिति की। धन के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा मंगल के साथ में बैठकर रोचक योग और लक्ष्मी योग बना रहे हैं, यानी कि मार्च के महीने में मिथुन राशि वालों को 2 जगह से धन या उपहार मिल सकता है। पहला, ससुराल पक्ष से कोई उपहार या धन आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा, आपको कोई वस्तु क्रय करने पे जबरदस्त लाभ हो सकता है। तीसरा, आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी आपको मार्च में लाभ देगी। तो कुल मिला के 2 जगह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा योग बन रहा है। और मित्रों, एक विशेष सूचना, जैसा कि आप जानते हैं 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या आप करियर से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, विदेश नौकरी से संबंधित किस दुविधा में फंसे, तो निसंकोच अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालकर हमारी सेवा ले सकते हैं। यही मेरे को बताना था। अब बात करते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में मार्च के महीने में परिवार भाव के स्वामी बुध हैं। बुध जो है भद्र योग बना रहे हैं, तो यानी कि मार्च का महीना परिवार के साथ में यात्रा का योग बना रहा है, यानी कि मार्च में परिवार के साथ आप यात्रा में जाने वाले हैं और सभी प्रकार के मनमुटाव दूर होने वाले हैं। साथ ही साथ परिवार में किसी सदस्य को नौकरी, पद, धन में लाभ की भी सूचना मार्च में प्राप्त होगी, यानी परिवार भाव बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से संतान भाव की बात करें तो संतान भाव में मार्च के महीने में मालव्य योग बन रहा है, यानी कि संतान की नई मित्रताएं लोगों से होगी। संतान को किसी मित्र की शादी पार्टी में जाने का अवसर भी मार्च में मिलेगा। साथ ही साथ संतान कोई वस्तु क्रय या विक्रय करेगी, ये कोई वस्तु खरीदेगी और कोई वस्तु बेचेगी। मार्च के महीने में संतान को गिफ्ट भी प्राप्त होगा। यदि आपकी छोटी संतान है तो उनको कोई ना कोई गिफ्ट प्राप्त होगा। कुल मिलाकर संतान भाव भी अच्छा है। अब विद्यार्थियों की बात करें तो मार्च का महीना विद्या के लिए अति उत्तम रहेगा। नई मित्रताएं आपकी होगी और कुछ जगह पे आपकी यात्राएं मित्रों के साथ में होगी, यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी मार्च का महीना ठीक है। अब नौकरी भाव के बारे में बात कर लेते हैं। जो मिथुन राशि वाले नौकरी करते हैं उनका मार्च में रोचक योग और भद्र योग 2 महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं। साथ ही साथ विपरीत राजयोग भी, मंगल छठे का स्वामी होकर अष्टम में चले गए तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, यानी कि 3 राजयोग नौकरी वालों के, यानी कि 3 शुभ काम मार्च में हो सकते हैं। धन पद में वृद्धि हो सकती है, कार्य में परिवर्तन हो सकता है। जिस कार्य में आप परेशान हैं तो इस कार्य से आपको छुटकारा मिल सकता है, और या तो आपके बॉस या मैनेजमेंट में परिवर्तन होगा और आपके काम की बहुत तारीफ होगी। तो कुल मिला के नौकरी वालों के लिए मार्च का महीना बहुत बहुत बड़ा है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं की। तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपके पार्टनर को यात्रा करनी पड़ सकती है और यात्रा में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, या तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा या कोई चीज़ गुम हो जाएगी। पति पत्नी की बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपके पार्टनर के, आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु के साथ में मनमुटाव बढ़ने वाले हैं, यानी दाम्पत्य जीवन में अशांति, उथल पुथल माहौल रहने वाला है मार्च का महीना। अब बात करते हैं व्यापारियों की। जो मिथुन राशि वाले अपना व्यापार करते हैं, अपना कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो महीना है 2 भागों में विभक्त हो जाता है। 1 तारीख से लेकर 17 मार्च तक देखा जाए तो ऑर्डर आपके कैंसिल हो जाएंगे, कर्मचारियों से वाद विवाद रहेगा, आपका माल की गाड़ी पकड़ी जाएगी या माल में कोई ना कोई कमी आ जाएगी, जिस वजह से आपको माल अपना वापस मंगवाना पड़ सकता है। 18 तारीख से लेकर 31 मार्च में स्थितियां सामान्य रहेंगी
और धीरे धीरे करके जो नुकसान हुआ है वो आपकी भरपाई की ओर आ पाएगा। यानी कि व्यापारियों के लिए मार्च का महीना संघर्षकारी रहने वाला है, इसके लिए तैयार रहें। जय माता दी। राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना खुद का अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा हमारा अनुभव है, बल्कि हम तो पंडित जी के साथ पिछले मोर देन 15 साल से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा 20 साल के जुड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे जो भी हमने अपने परिवार में जब भी कोई मौका हमें किसी काम के लिए होता तो हम पंडित जी से ही सलाह करते हैं। और हमारे बच्चों की सारी कुंडली भी इनसे बनवाई है और बाकी सभी हुए हैं, इसीलिए हमारा विश्वास बहुत बना हुआ है यहाँ। वो जो भी काम हम करते हैं इनसे सलाह से ही करते हैं और वो बिल्कुल ठीक होता है, एक्यूरेट होता है। गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं, हाँ बिल्कुल पूजा बिल्कुल बताते हैं, हाँ वो सारा वो कर इन्हीं से मतलब उसी का ही हाँ अच्छा रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट है। अभी हाल ही में मेरे बेटे के बारे में भी इन्होंने बोला था कि वो आप उनसे पूजा कराएं, पूजा कराएं। अब वो कर रहा है काम और दिल भी लग रहा है उसका। जो आपने कहा हाँ तो पूजा कराए थे, कुछ रत्न भी बनाए थे, तंत्र पता है, पूजा भी कराई, सब ठीक है। अब आगे से तो बहुत फर्क हाँ फर्क है काफ़ी, और विश्वास बना हुआ। हाँ परमात्मा है, इनकी लंबी आयु करे, दीर्घ आयु करे, हम यही काम है। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा। जय माता दी। जय माता दी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा, उनका मासिक राशिफल कैसा है, कैसी रहेगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की, उनके प्रेम की स्थिति, उनकी नौकरी की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति। और मार्च में मैं आपको बता दूं 3 ग्रह जबरदस्त राजयोग बना रहे हैं, जिसका फायदा वृषभ राशि को मिलने वाला है। पहला शुक्र मालव्य योग बना रहा है, बुध भद्र योग बना रहा है और मंगल रोचक योग बना रहे हैं, जिसका फायदा वृषभ राशि को मिलने वाला। वो कैसे, सबसे पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक देखा जाए राहु आपके लगन में बैठे हैं, जिस कारण से आपकी बुरी लत बढ़ जाएगी। यानी कि बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान जो भी आप करते हैं वो बढ़ने वाले के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप ये नहीं खाते हैं तो कम मान के चलिए कि आप झूठ ज़्यादा बोलने लगेंगे। तो कुल मिला के राहु के कारण या तो व्यक्ति झूठ ज़्यादा बोलने लग जाता है या फिर उसके अंदर बुरी लतें बढ़ जाती है। 11 तारीख से 31 तारीख के बीच में देखें तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ किसी गुरु या पंडित जी से मिलने के योग बनते हैं, आश्रम जाने के, मंदिर जाने के योग मिलते हैं, या आप गुरु द्वारा मंत्र या दीक्षा ग्रहण करेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। यानी कि आपका 11 से 31 का जो समय है वो गुरु दीक्षा का है। इसी प्रकार से धन की बात अगर हम बात करें तो मार्च के महीने में जबरदस्त भद्र, मालव्य और रोचक 3 योग बन रहे हैं, जिसका प्रभाव ये रहेगा कि वृषभ राशि वालों को 3 जगह से धन प्राप्त होगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, आपको 3 जगह से धन प्राप्त होगा। वो कहाँ से? एक तो इन्वेस्टमेंट से। अगर आप मार्च में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ होगा। शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ होगा। और वस्तु के क्रय से या विक्रय से भी आपको लाभ होगा, यानी सेल एंड परचेज से भी आपको मार्च में लाभ होने वाला है। तो कुल मिला के, और जो आप काम करते हैं उससे तो लाभ आपको होगा ही। कुल मिला के पूरा महीना 3 बेहतर राजयोग के कारण धन में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। परिवार भाव के स्वामी तो सूर्य हैं। सूर्य अस्त गुरु के साथ बैठे हैं। बलहीन सूर्य और गुरु अस्त होने से पिता को टेंशन रहेगी मार्च के महीने, या तो पिता को हेल्थ संबंधी टेंशन रहेगी या पिता के काम रुक जाएंगे या काम से संबंधित टेंशन आपको सुनने में आएगी। साथ ही साथ परिवार में कोई मांगलिक काम भी कैंसिल हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और खासकर देखा जाए तो फिर 17 तारीख से 31 तारीख तक का जो समय है ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें ज़्यादा टेंशन रह सकती है। इसी प्रकार से देखा जाए संतान भाव के बारे में चर्चा करें तो 1 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक संतान को कोई गिफ्ट
या कोई उपहार, कोई मोबाइल, कोई कुछ ना कुछ, कोई कपड़े मिल सकते हैं, क्योंकि संतान भाव का स्वामी है बुध, और बुध इस महीने जबरदस्त भद्र योग बना रहा है। तो आपकी अगर बड़ी संतान है तो उनको कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा। साथ ही साथ संतान आपको कोई खुशखबरी भी देगी। संतान के कार्यों में बाधा मार्च के महीने में खत्म होती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर संतान भाव बहुत अच्छा है। छोटी संतान है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो जबरदस्त भद्र योग मार्च के महीने में बन रहा है। खूब हंसी मजाक होगा, दोस्तों के साथ में पार्टी होगी, साथ में विद्या में भी मन लगेगा, विद्या में भी अच्छा करोगे, नया कुछ सीखने को मार्च के महीने में मिलेगा। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करते हैं, जो वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं, तो मालव्य योग एक्टिव होने से 1 तारीख से 31 मार्च के बीच में नौकरी से संबंधित रुके हुए जितने भी काम है ना आपके, वो मार्च के महीने में बन सकते हैं। बस आपको प्रयास करना है मार्च के महीने में। बॉस से बात करनी है या ईमेल दोबारा करना है, जो आपका जो हेड ऑफिस है उसको अपनी याद दिलानी है। आपका पद प्रमोशन भी बनेगा, साथ ही साथ आपका ट्रांसफर भी लेके आएगा। यानी कि पद प्रमोशन तो होगा ही होगा मित्रों, लेकिन ट्रांसफर के भी आपके योग बन रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो नौकरी भाव में बहुत अच्छा योग मार्च में बन रहा है बिकॉज ऑफ मालव्य योग। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में बात कर लेते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 5 मार्च तक तो आपस में लड़ाई होगी, रूठना मनाना चलता रहेगा, एक दूसरे को देख ही नहीं पाओगे, एक दूसरे पे कमियां निकालते रहोगे, सोचोगे ये महीना तो हमारे रिलेशन के लिए बहुत ही घातक है। 6 तारीख से और 31 तारीख तक देखा जाए तो कुछ दिनों के लिए आपका पार्टनर आपसे दूर जा सकता है अपनी ग्रोथ के लिए, या पार्टनर के परिवार में कोई मांगलिक काम होगा उसके लिए उसको दूर जाना पड़ेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। पति पत्नी की अगर हम बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक अगर देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है, याद रखिएगा। अब वो धमाकेदार कैसे होने वाला है सुनिएगा। पहला कि आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट, कोई उपहार मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, आपका पार्टनर के करियर में ग्रोथ होगी। तीसरा, पार्टनर के आपके परिवार से रिलेशन में भी सुधार होगा, जो मनमुटाव थे वो भी सुधार हो जाएंगे। तो धमाकेदार एंट्री पति पत्नी के रिलेशन और मार्च में रहने वाली है, यानी कि काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से व्यापारियों की बात कर लेते हैं, जो वृषभ राशि वाले अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं या डीलिंग का काम करते हैं, उनका महीना कैसा रहने वाला है। पहला, 1 तारीख से लेकर 13 मार्च तक देखा जाए तो सूर्य कमजोर है, गुरु अस्त है, यानी कि काम 13 तारीख तक मंदा रहेगा। सरकारी कोई नोटिस का जवाब आपको देना पड़ेगा या सरकारी कोई कचहरी का आपको भुगतान करना पड़ेगा। मिस मैनेजमेंट से आप परेशान रहेंगे। तो 13 तारीख तक तो आपके आधा महीना तो खराब है। अब 14 तारीख से 31 तारीख के बीच में देखा जाए तो पहले से बेहतर स्थिति है देखा जाए, यानी कि मार्च का महीना व्यापारियों के लिए थोड़ा संघर्षकारी रहेगा। और 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तो खराब ही है महीना, उसके बाद स्थितियाँ सुधार पे आ जाएंगी। जय माता दी। जय माता। लतिका जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं और शायद उस समय पे आपकी कुछ संतान को लेके परेशानी थी, तो आपका अनुभव कैसा रहा है, आप थोड़ा मुझे बताइए। मेरा अनुभव पंडित जी के साथ बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मेरा जब बेटा हुआ था तो उसको कुछ माइनर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसका नाम कुंडली में निकला था खिलेश्वर। तो मैं उसका कुछ प्रॉब्लम भी रहा था, वो वेंटिलेटर पे था। तो पंडित जी ने पूजा वूजा की और उसका नाम भी बदल के बोला कि अगर इस नाम से आप बच्चे का नाम रखेंगे हार्दिक, तो बच्चे में सुधार ही पाएंगे। और आज मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे में बहुत ही इम्प्रूवमेंट है, बोलने में, चलने में। और बाकी भी उम्मीद है कि पंडित जी के साथ में हम जुड़े रहेंगे तो बच्चे में काफ़ी फ़र्क और नज़र आएगा। पर काफ़ी फ़र्क हमें नज़र आया है। चलो, माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, विश्वास है। जय माता। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी वृषभ राशि के मार्च के मासिक राशिफल की। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।